दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा गंधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन क्या कभी सोचा है ये संभव कैसे हुआ? आज के विज्ञान में भी अगर कोई महिला 10 बच्चों को जन्म दे दे तो ये दुनिया भर में खबर बन जाती है। लेकिन 100 पुत्र और एक पुत्री, वो भी एक ही गर्भ से, ये सुनकर मन में कई सवाल उठते हैं। क्या ये सिर्फ एक मिथक है या प्राचीन भारत में कोई ऐसी चिकित्सा तकनीक थी जिसे आज हम फिर से खोज रहे हैं? इसी रहस्य को लोग टेस्ट ट्यूब बेबी थ्योरी कहते हैं। आज हम उसी पर परत दर परत चर्चा करेंगे। महाभारत के अनुसार जब गंधारी गर्भवती हुई तो उन्हें उम्मीद थी कि वो धृतराष्ट्र को एक बलवान संतान देंगी। लेकिन समय बीतता गया। 9 महीने, फिर 1 साल, फिर 2 साल, लेकिन गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। इतनी लंबी गर्भावस्था अपने आप में असामान्य है। आखिरकार जब प्रसव हुआ तो बच्चा नहीं बल्कि लोहे की तरह कठोर मांस का एक पिंड निकला। गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों टूट गए। सोचिए दोस्तों, एक माँ के लिए ये कितना भयानक पल रहा होगा। गांधारी ने व्यास मुनि को बुलाया। व्यास मुनि सिर्फ एक ऋषि ही नहीं बल्कि वेद और विज्ञान दोनों के ज्ञाता थे। उन्होंने मांसपिंड को देखा और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। इसके बाद उन्होंने उस पिंड को 100 भागों में काट दिया। हर भाग को घी से भरे मटकों में रखा गया और कहा कि इन्हें एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित रख दिया जाए। कुछ समय बाद धीरे धीरे हर मटके से एक एक बच्चा उत्पन्न हुआ, यानी गंधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। अब जरा इस प्रक्रिया को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर देखा जाए तो आज के समय में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक होती है। इसमें महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को लैब में मिलाकर भ्रूण तैयार किया जाता है। फिर इस भ्रूण को इनक्यूबेटर में रखा जाता है, जहां तापमान, पोषण और सुरक्षा का पूरा इंतजाम होता है। व्यास मुनि ने जो किया वो लगभग वैसा ही लगता है। उन्होंने उस भ्रूण को अलग किया, फिर हर टुकड़े को घी से भरे मटके यानी पोषक माध्यम में रखा और वहाँ भ्रूण धीरे धीरे विकसित होता गया। क्या यह प्राचीन आर्टिफिशियल वोम्ब टेक्नोलॉजी नहीं थी? आज विज्ञान कहता है कि किसी महिला का शरीर एक साथ 2-3 बच्चों को ही संभाल सकता है। लेकिन अगर भ्रूण को शरीर से बाहर किसी इनक्यूबेटर में रखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से कई भ्रूण एक साथ विकसित किए जा सकते हैं। क्या व्यास मुनि ने भी कुछ ऐसा ही किया था? 100 मटके और हर मटके में एक भ्रूण सुरक्षित था। यानी ये क्लोनिंग और टेस्ट ट्यूब की मिश्रित प्रक्रिया जैसी लगती है। क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले ही प्राचीन ऋषि इस रहस्य को जानते थे? विज्ञान आज जहाँ पहुँच रहा है, शायद वो मार्ग प्राचीन भारत ने पहले ही देख लिया था। दोस्तों, वेदों में और भी ऐसे संदर्भ मिलते हैं जो विज्ञान से मेल खाते हैं। ऋग्वेद में विमान, अंतरिक्ष यात्रा और ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन है। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के विवरण है। और महाभारत में ये टेस्ट ट्यूब जैसी प्रक्रिया। विद्वान कहते हैं कि प्राचीन भारत में वह ज्ञान था जिसे समय ने दबा दिया। हो सकता है कौरवों का जन्म उसी ज्ञान का परिणाम हो। लेकिन दूसरी ओर कुछ विद्वान कहते हैं ये सब शाब्दिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भाषा है। मांसपिंड भ्रूण की शुरुआती अवस्था का प्रतीक, 100 मटके, शायद यह संकेत है कि गंधारी के पुत्र अलग अलग राजकुमारियों द्वारा पाले गए। या यह एक सांकेतिक कथा है जिससे महाभारत के पात्रों की संख्या और महत्व को समझाया गया है। यानी यह पूरी घटना विज्ञान की प्रक्रिया नहीं बल्कि काव्यात्मक रूप भी हो सकती है। यह सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय है। कई पश्चिमी रिसर्चर्स ने इसे वर्ल्ड फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ IVF कहा है। कुछ इसे क्लोनिंग थ्योरी से जोड़ते हैं।
वही कुछ वैज्ञानिक इसे केवल माइथोलॉजिकल एक्सोगरेशन यानी अतिशयोक्ति मानते हैं, लेकिन सवाल तो वही है, इतनी विस्तृत और वैज्ञानिक जैसी कहानी हजारों साल पहले किसी ने क्यों और कैसे लिखी। तो दोस्तों, क्या गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म सिर्फ एक चमत्कार था या फिर प्राचीन विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण? अगर ये विज्ञान था तो सोचिए महाभारत के समय में हमारी सभ्यता कितनी आगे थी, और अगर ये प्रतीकात्मक कथा है तो भी यह दिखाती है कि प्राचीन ऋषियों की कल्पना कितनी गहरी थी। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप मानते हैं कि कौरवों का जन्म टेस्ट ट्यूब बेबी थ्योरी से हुआ था, या फिर यह सिर्फ एक पौराणिक कहानी है जिसमें विज्ञान की झलक हमें आज दिखती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको यह रहस्यमय सफ़र पसंद आया हो तो मिस्टीरियस मैन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे ही रहस्यों की गहराई में उतरने वाले हैं।